आंटी इसकी कॉस्ट क्या है? हम तो अंकल अभी टहलते टहलते आए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खादी एवं ग्रामोद्योग महोत्सव से। तो 2026 का ये मेरा पहला ब्लॉग है। स्वागत है आप सभी का मेरा 2026 के इस पहले ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ पे खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित जो मेला हो रहा है वहाँ पे आ रखी हूँ मैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का पहले तो देखो। तो दोस्तों आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे पहले तो स्टेज वगैरह और चीज़ें। स्टार्टिंग करती हूँ मंच से। ये दोस्तों ये है यहाँ का मंच बना हुआ जहाँ पर कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और बाकी ये डिज़ाइनदार चीज़ें यहाँ पे हैं। तो दोस्तों 2026 का मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये मैंने सोचा नहीं था क्योंकि ये भी 1 जनवरी से शुरू होता है मेला और इतना सुंदर जगह से मैं अपने 2026 की शुरुआत करूँगी। देख सकते हैं हैंडमेड यहाँ पे चीज़ें लेकर आए हैं लोग। यहाँ पे कोई भी अपना स्टॉल लगा सकता है, जैसे मैं भी, जैसे आप लोग भी। यहाँ पे सभी स्टेट के लोग अपनी अपनी चीज़ें जो जहाँ का जो फेमस होता है, या आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कलाएँ आती है तो वो कुछ इस तरीके से बना के यहाँ पे स्टॉल खोल सकते हैं। तो इस मेले की खास बात है ये है कि यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें ही मिलती हैं जो हाथ के द्वारा बनाई जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्वेटर, ये सारे क्रोशिया से बनाए गए हैं। ये पूरा ड्रेस बनाई गई है, बहुत सुंदर ड्रेस थी, मेरे को काफ़ी पसंद आई यहाँ पे। और दिखाती हूँ आपको यहाँ पे डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या हैंडमेड चीज़ें आ रखी है यहाँ पे। आप देख के ना, श्री बद्री विशाल प्रशिक्षण संस्थान है नौगांव उत्तरकाशी के ये लोग हैं। यहाँ पर ये लोग सिखाते भी हैं और आप लोगों को यहाँ पे नई नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये स्टॉल भी लगाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे झुमके पे। अब ये झुमके कहाँ से आए हैं और इनको किसने खोला है, इसको व्लॉग में आगे अब बताऊँगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग, लकड़ी के खिलौने हैं लखनपुर से। और देखो आप लोग यहाँ पे लकड़ी के कितने सुंदर खिलौने, ये सब चीज़ें हैंडमेड है दोस्तों, जो कि घर में ही बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह कितनी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे बोट वगैरह भी हैं, नेम प्लेट वगैरह सब यहाँ पे मिल जाती हैं। अब ये है, आप देखो बनारस के, और ये मोतियों की माला देख सकते हैं आप लोग। ये भी हैंडमेड ही है, जो कि हाथ के द्वारा बनाई गई है। और इतनी सुंदर मालाएं हैं दोस्तों, आप अपनी ड्रेस के हिसाब से इन मालाओं को खरीद सकते हैं। और यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी बात, मैंने इस मेले में मैं हर साल आती हूँ और हर साल यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जाती हूँ। ये चादर साड़ी गाजियाबाद की है और ये जो खादी वाले हैं, अलग अलग जगह के दोस्तों अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। अभी आप लोग देखते रहना, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। अब मैंने यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, मैंने हर बार ही देखती हूँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ यहाँ पे ये आ रखी है मेरठ से। यहाँ पे मेरठ के लोगों ने भी स्टॉल लगाया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं टॉफ़ी वगैरह सब चीज़ें, मतलब जहाँ के जो चीज़ें फेमस है ना वहाँ की वो चीज़ आ रखी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सब कुछ हैंडमेड है। यहाँ पे प्रेशर कुकर दिखाएंगे आप लोगों को, जो कि बिल्कुल हैंडमेड है। और दिखाएंगे आप लोगों को, देखिए किस तरीके का है, ये मिट्टी का बना हुआ है प्रेशर कुकर। और इस तरीके का इसमें ढक्कन और ये रबड़ इस तरीके का है। जैसे मिट्टी के प्रेशर कुकर आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इस तरीके के प्रेशर कुकर हैं दोस्तों। तवे देख सकते हैं, ये देखना तवा, ये भी मतलब मिट्टी का बना हुआ। पीतल नगरी मुरादाबाद से यहाँ पे देखना पीतल की चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। ये दिए वगैरह ये सब मुझे बहुत पसंद आई। घंटी देखिए, इतनी डिज़ाइनदार घंटियाँ, और धूप वगैरह करने के लिए जो दिए वगैरह हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ भी पीतल की, जो कि मतलब ये मतलब ऐसे दे रहे थे इन पे, मतलब गारंटी वारंटी थी इन पे लिखी हुई। तो बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगा। घंटी देखो आप लोग, मैंने पतिदेव जी से बजाने के लिए भी कहा कि सही है। फिर यहाँ पे चप्पल देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ से चप्पल खरीदे हुए हैं और बहुत अच्छे चले भी हैं। मैंने अपनी सासू माँ के लिए खरीदे थे पिछली बार जब मैं इस मेले में आई थी। और इस बार तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं यहाँ से, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भगवान जी के जो भी यहाँ पे है ना, ये मथुरा से है। और उसके बाद हींग के स्टॉल में गई तो ये हींग है हाथरस की। आप लोग सभी जानते हैं कि हाथरस का हींग सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इस हींग की खुशबू तो पूरे मेले में छाई हुई थी, मतलब इतना असरदार हींग था यहाँ पे। और मतलब रेट भी काफ़ी सही लगाते, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आयोजित होता है तो रेट भी अप्रॉक्स आपके लग जाता है ठीक ठाक।
मतलब इतना अच्छा अच्छा हींग, मतलब हींग वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ की थी सब, सबसे अच्छी बात तो उसमें ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये अंकल जी बता रहे थे हमें और कि हींग की वैरायटी के बारे में कि कितनी कितनी वैरायटी यहाँ पे हैं। ये हाथरस की प्रसिद्ध हींग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सबसे जो फेमस हींग है वो हाथरस की ही है अभी तक की। तो ये है ब्लॉक प्रिंट सूट गाजियाबाद, ये गाजियाबाद की प्रिंट सूट है, बहुत फेमस है। तो प्रिंट सूट यहाँ पे दिखाई गई थी। यहाँ पे साड़ी वगैरह सब जगह की अलग अलग चीज़ें, मैं तो देख के ही मतलब मुझे तो मेरे सारे शौक देख कर ही पूरे हो जा रहे थे। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे। ये अजमेर की पेंटिंग, मतलब अजमेर का पेंटिंग बहुत फेमस है। तो वहाँ के अजमेर, मतलब इस मेले की ख़ास बात मैंने आप लोगों को बताया ना यही है। और देखना आप, सबसे बढ़िया आप लोगों को बताऊँ, सोफ़े देखो आप लोग, आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये बांस के बने हुए हैं। जो कि गांव में, अगर कोई मेरी वीडियो मेरे गांव से देख रहा है ना, तो हमारे गांव में तो इतना बांस होता है, मतलब मेरे ससुराल साइड और मायके साइड रिंगाल होता है। तो यहाँ पे देखो बांस के, मतलब इतना अच्छा सेटअप था ना दोस्तों। और इसका रेट भी मतलब सही था, मतलब 12-13 हज़ार रुपये में, मतलब उसके हिसाब से था, जितना बड़ा सेट लोगे आप। इतने अच्छा था, इसे देख के तो मेरा मन बिल्कुल ही खुश हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये चेयर देखो आप लोग, इसे पास से दिखाऊंगी मैं। इस पे तो कलर भी कर रखा था, बल्कि मैंने बैठ के भी देखा कि कहीं मुझे मतलब अनकंफर्टेबल सा तो नहीं हो रहा, पर बहुत अच्छा था। अगर आप लोग इसमें गद्दे वगैरह लगाओगे ना, देखना सोफे के नए डिज़ाइन भाई, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मशीनों के द्वारा बनाया गया होगा। जबकि जिन भैया ने जिनका स्टॉल लगा हुआ था वो बता रहे थे हाथ का था। आप देखना इसके किनारे, देखना कितनी सफाई से निकाले गए हैं यार इन्होंने, मतलब बहुत अच्छा काम। मुझे, मेरा मन खुश हो गया यहाँ पे इसे देख के। फिर यहाँ पे लग रखे थे मसाले वगैरह, सब चीज़ें थी। यहाँ पे ड्रेस वगैरह, मेरठ के भी 2-3 स्टॉल लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नज़दीकी है तो मेरठ के ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पे। और माला, ये सब हैंडमेड है देखो दोस्तों, ब्रेसलेट वगैरह जो मोती के बनते हैं। और यहाँ पे जूती वगैरह, इनकी भी बहुत अच्छी खासियत है, जैसे पानी वाली जूती, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें मिल जाती है। ये चादर वगैरह, जहाँ का जो फेमस था वहाँ पे वो चीज़ें मिल रही थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आई। और बाँस का देखो आप लोग, ये तो मैंने सोचा कि यार इतना बढ़िया हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। झूला देख सकते हैं आप लोग, छोटे बच्चों का झूला, और कितना बढ़िया था। हैंडमेड, मतलब अगर आप लोगों को बाँस वगैरह का काम करते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि बाँस की इस प्रकार की चीज़ें भी बनती है। मैंने तो पहली बार ही देखी कि सोफ़ा वगैरह बनता है, और झूले वगैरह तो खैर ये तो बनते ही हैं। और फिर यहाँ पे हैंडमेड, ये भी मेरठ के बच्चों ने ही लगा रखा था ये स्टॉल। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह, ये भी काफ़ी अच्छी थी। हम लोग घर में बनाते हैं, और अगर आप लोगों भी मेरी तरह क्रिएटिविटी सीखते हैं या बनाते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से बना के स्टॉल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्री में 2 बर्ड बिठा रखे थे, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखो ऊन से बनाई गई है और बहुत सुंदर सी लग रही थी। फिर हम यहाँ पे आ गए, और फिर यहाँ पे देखो महिला ज्वेलरी यहाँ पे आ रखी थी। तो ये भी बहुत सुंदर थी। यहाँ पे लड़कियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी, मतलब जो हमारी एज की लड़कियां, उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल खोल रखा था। तो मुझे उसे देख भी, सूट है देखो, आगरा की, फेमस है आगरा तो आप लोगों को सूट साड़ियों के लिए। और यहाँ पे मतलब चाय पत्ती वगैरह सब चीज़ें मतलब आ रखी थी। कश्मीर के सूट शॉल तो आप लोग जानते ही हैं कितने पॉपुलर हैं, तो वो भी आ रखे थे यहाँ पे। और आगे आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रखी हैं। नमकीन बिस्किट सब आ रखा था। ड्राई फ्रूट्स, मतलब यहाँ के कुलग्राम के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस है, देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स कुलग्राम का ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ये भी आ रखे थे, अखरोट वगैरह सब थे। तो ये इस प्रकार के ये है। ये बीकानेर का, जो आप लोगों ने ब्रांड का नाम तो सुना होगा, नमकीन बीकानेर। बीकानेर की नमकीन, मतलब बीकानेर जो ब्रांडेड है उसकी नमकीन वगैरह बहुत फेमस है। पहले मेरे पापा भी हमें बीकानेर की मिठाई भेजते थे। मुझे यहाँ पे देख के याद आई, बहुत टाइम बाद मैंने इसका नाम सुना, क्योंकि यहाँ में इतना ये नहीं है। कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे। आप, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, सब जगह के फेमस फेमस चीज़ें आ रखी थी। आयुर्वेदिक दवा कानपुर की है, तो आयुर्वेदिक दवा कानपुर के यहाँ पे आ रखे थे। और उसके बाद देखो ऊनी सूट है यहाँ पे। और मतलब ये जम्मू कश्मीर से लेके और उत्तराखंड, मतलब हर जगह से यहाँ पे वैरायटी। देखना मैक्रम के इतने सुंदर सुंदर से पर्स भी बनते हैं। और ये इस तरीके से मुझे यहाँ पे आइडिया आ रहा था कि यार कभी मैं भी स्टॉल लगा सकती हूँ यहाँ पे, अच्छा है ना, मतलब पर थोड़ी बहुत पे करना पड़ता है। देख सकते हैं आप लोग, इसके लिए तो हमारे पास पहले ये चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। दिल्ली के बच्चों ने लगा रखा था ये स्टॉल, जो ये मैक्रम के जूट के जो पर्स दिख रहे हैं ना, तो ये दिल्ली वालों ने और मेरठ वालों ने लगा रखा था। और यहाँ पे उत्तराखंड के ये आ रखे थे, जैसे स्टॉल वगैरह, जो इनके जो
बुनाई करते हैं ना, वो चीज़ें आ रखी थी, लकड़ी के खिलौने ऊनी, ये लखनपुर के। और ये तो आप लोगों को बताया मैंने, जैसे मथुरा से ये कान्हा जी के ड्रेस, गोबर उत्पाद। देखो गोबर हमारे यहाँ ना वेस्ट हो जाता है, यहाँ पे तो इन्होंने गोबर के उपले वगैरह सभी रखे थे बेचने के लिए। कितने मतलब अच्छा था। मारवाड़ी, देखना मारवाड़ी लोग जो अचार होता है ना, मारवाड़ी अचार कितना फेमस है, वो चीज़ें सब यहाँ पे। दोस्तों अगर हम ऐसे मेले में नहीं गए ना तो हमने कोई मेला ही नहीं देखा। ये खादी मतलब स्पेशली लगा रखा है, हैंडमेड चीज़ें जो हमें मतलब लोगों को दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोग घर के लोग भी मतलब यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको पेमेंट सरकार भी करती है, सरकार की तरफ से भी यहाँ पे हो जाता है। लकड़ी के खिलौने और लकड़ी के, ये देखा ये सारे कुछ हैंडमेड है, यकीन नहीं आ रहा था देख के भी। देखना कितने प्यारे लग रहे थे यहाँ पे ये चीज़ें। ये मतलब डेकोरेशन का जितना आइटम था, और काफ़ी डेकोरेशन वाला तो सब बिक भी रहा था, और झुमके वगैरह थे यहाँ पे कुछ इस तरीके के। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे साड़ियाँ देखो आप लोग, लकड़ी के कुछ खिलौने इस तरीके के भी थे। मैं तो पूरा मेला आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई, लगभग मैंने सब जगह से थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये पीतल के मतलब उस तरीके से डेकोरेशन के आइटम यहाँ पे मिल रहे थे, पुराने ज़माने वाले, बहुत अच्छे लग रहे थे। मगर ये सच में मुझे तो काफ़ी पसंद आए। और आप लोगों को गेट की ओर लेकर चलती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एक मतलब ये खादी जो जिसके लिए मनाया जाता है, गांधी जी खादी के बहुत वो रहे हैं ना प्रारंभ, उन्होंने मतलब चक्की अपना वो चरखे वगैरह से काम करना शुरू करा, तो हैंडमेड चीज़ें उन्हीं के नाम पे यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो खादी वस्त्र यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं और पतिदेव जी तो हम आ गए घर की ओर। तो दोस्तों कुछ क्लिपें मैंने पहले दिन की रखी थी, क्योंकि 31 दिसंबर को यहाँ पे हमारे पार्टी हो रखी थी, रिटायरमेंट थे ताऊ जी का, तो यहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। मैं भी और सासू माँ भव्या हम सब आए थे पार्टी में। तो यहाँ पे यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ पे किस तरीके का व्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग तो पहले खाने पे टूट गए थे, और यहाँ पे डांस भी हो रहा था। ये वीडियो मैंने किसी बच्चे ने बनाई थी, क्योंकि मैं भव्या के साथ बहुत मतलब होता है ना, बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं। तो यहाँ पे अंकल जी लोग डांस कर रहे थे, बाकी लोग यहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। मैं भी इसी भीड़ में थी, देख सकते हैं आप लोग मुझे यहाँ पे। इसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और यहाँ पे डांस हो रहा है। आगे लाइन देखिए आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, यहाँ पे सभी लोग आ रखे हैं। तो ये सभी लोग हम एक ही इलाके के मतलब एक ही तहसील में रहते हैं, सभी लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे भव्या बार बार परेशान कर रही थी, फिर मैंने उसे बिठा के उसे खाना खिला रही थी। भव्या खाना ही नहीं खा रही थी, और ऐसे होता है ना बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे इस तरह के माहौल में बिल्कुल वो हो जाते हैं, क्या मग्न हो जाते हैं। और भव्या तो डांस वगैरह में इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज का ब्लॉग तो इसी क्यूट सी मेमोरी के साथ मैं करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।